ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टॉपिक, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर से पहले हम थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं अपने, कि हमारी बुक के टोटल 14 चैप्टर्स हैं और इसके दो पोर्शन बनाए गए हैं। फर्स्ट पोर्शन 1 to 8 चैप्टर तक है, जिसमें अलजेब्रा डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में आप बहुत पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट पोर्शन में चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जो आपके लिए एक न्यू चीज़ हो सकती है। तो आज हम उसके इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जो सी वर्ड है, इसको इन्वेंट किया गया था 190 में, और जिसने इसे इन्वर्ट किया था उसका नाम था हिप्पार्कस। ये एक एस्ट्रोलॉजर था, मैथमेटिशियन था और जियोग्राफर था। तो सबसे पहले शुरू में ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया गया था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होता है आसमानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स वगैरह। तो प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्टली यूज़ किया गया था। इसके बाद इसको हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करने के लिए गेम्स में, आर्किटेक्चर में, और इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। सो हम अब डिफ़ाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड्स से डिराइव किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ट्री, मीन्स 3, गोनो या गोनी भी से पढ़ा जाता है, दैट मीन एंगल्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। सो इट मीन्स इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, या फिर हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। ओके, एंगल्स को डिफाइन करते हैं हम। तो दो स्ट्रेट लाइन किसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हों तो वो क्या बनाती हैं, वो एंगल बनाती हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन या रे ये है और एक ये है। सो आप देख सकते हैं 2 रेज एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगी, दे विल फॉर्म एन एंगल। ओके, अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मीन क्लॉक के अपोजिट जो डायरेक्शन होगी, तो देन एंगल हमारा क्या बनता है, दैट विल बी पॉजिटिव। और अगर इस तरह से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो एंगल हमारा क्या बनेगा, वो नेगेटिव होगा। ओके, सो यही हमने लिखा हुआ है। फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बी पॉजिटिव। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। एंगल है तो इसके यूनिट्स भी हैं। तो बेसिकली दो ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा बता दिया है फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। सो फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम या DMS, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, या फिर इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ये जस्ट MCQs के लिए आपको सारा बताया जा रहा है। सेकंड वन इज सेंटिसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। ये डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन इसको भी हम देखेंगे कि सेंटिसिमल सिस्टम होता क्या है। थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। सो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, जो कंप्लीट रोटेशन ली जाती है। असल में ये जो हमारे हिप्पार्कस थे, इन्होंने ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस द डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। इसी मैथमेटिशियन ने सबसे पहले सर्कल को डिवाइड किया था 360 पार्ट्स में। सो वन रोटेशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने वहाँ से किया। हम देख लेते हैं इसे। जैसे कि ये कंप्लीट सर्कल है हमारे पास, तो इसमें कंप्लीट रोटेशन अगर हम करते हैं एक, तो वो टोटल कितना एंगल बनाता है, दैट विल बी 360। ओके, और half rotation definitely that will be 180 degree, and 1/4 rotation will be 90 degree.
आल्सो MCQs के लिए हम देख लेते हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। यानी एक सर्कल को हमने अगर 360 पार्ट में डिवाइड किया है तो उसका फर्स्ट जो लाइन होगी वो 1 डिग्री होगी, और दो 1 डिग्री लाइंस के दरमियान अगर हम 60 पार्ट कर दें तो फर्स्ट जो लाइन होगी वो एक 60 को शो करती है। इसको मैं थोड़ा इस तरह से बता देता हूँ। जैसे कि अगर ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है तो इसके अगर 360 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, 360 पार्ट इसी तरह से हम बना देते हैं, तो ये जो दो लाइंस के दरमियान एंगल होगा ये 1 डिग्री बेसिकली होगा। और अगर हम इन दोनों लाइंस के दरमियान, जैसे कि इसको मैं अलहदा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इन दो लाइंस को, तो इसको अगर मैं 60 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ 60 पार्ट्स में, तो ये जो दो लाइनें होंगी ये कितना एंगल बनाएंगी 1 मिनट। और फर्दर अगर मैं इन टू लाइंस को मज़ीद 60 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको अलहदा से ड्रॉ कर देता हूँ कि उन टू लाइंस को हमने मज़ीद क्या किया 60 पार्ट में डिवाइड कर देना है इसी तरह से, तो फिर वो जो एंगल बनाएंगी दो लाइंस वो कितना होगा 1 सेकंड होगा। दैट मीन्स के एक डिग्री में टोटल 3600 सेकंड होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 360 सेकंड्स। सो इस तरह से हमने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटीसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, तो इसका मैं जस्ट आपको रिव्यू दूंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट हम थोड़ा इसको टच ही करेंगे। 1 रोटेशन इसमें वो 400 ग्रेडियंट्स की इक्वल होती है, एंड हाफ रोटेशन 200 डेफिनेटली, और 1/4 इज़ इक्वल टू 100 ग्रेड्स। अब आप देख सकते हैं कि जो 1 रोटेशन थी डिग्री में हेक्साडेसिमल सिस्टम में, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, और इसमें 1 रोटेशन किसके इक्वल है 400 ग्रेडियंट्स। इसका मतलब है कि सेंटीसिमल सिस्टम में वैल्यू बड़ी आ रही है, हेक्साडेसिमल सिस्टम थे वहाँ 360 था, यहाँ 400 है, तो इसलिए हमने लिखा है कि सी यानी सेंटीसिमल सिस्टम इज़ ग्रेटर दैन डिग्री, या आप कह सकते हैं ग्रेडियंट इज़ ग्रेटर दैन डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके, एंड पाई रेडियन डेफिनेटली 180 डिग्री आ जाएगा, और 1 रेडियन पाई को हम डिवाइड कर देंगे तो ये आगे 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड आ जाएगा। ये काइंडली 45 सेकंड को चेक कर सकते हैं आप, 180 को पाई पर डिवाइड करेंगे तो 57.17 समथिंग आएगा, उसको हम मज़ीद कन्वर्ट करके डिग्री और सेकंड में हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये आप काइंडली चेक कर लीजिएगा कि 57 डिग्री और 17 मिनट तो आता है, ये 45 सेकंड आता है, या इसकी जगह कुछ और है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिख दिया था। ओके, तो अगर हम इन तीनों सिस्टम्स को कंपेयर करें तो डिग्री में जो हमारे पास एक रोटेशन आई थी वो 360 डिग्री थी, सेंटीसिमल सिस्टम में हमारे पास एक रोटेशन आई थी 400 ग्रेडियंट के, जबकि सर्कुलर सिस्टम में या रेडियन सिस्टम में हमारे पास एक रोटेशन आती है, एक रेडियन आता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड। इट मीन इसमें डिग्रीज भी हैं, मिनट्स भी आ रहे हैं, सेकंड भी आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास। तो उन्हीं तीनों को कंपेयर करके हमने फिर लिखा है कि रेडियन इज़ ग्रेटर दैन ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट इज़ ग्रेटर दैन डिग्री। ये आपके लिए MCQs यहाँ से बन सकता है। थैंक यू।